अगर आप कभी दिल्ली से नैनीताल रात में कार से जाएं, तो एक बात हमेशा याद रखना। अगर रास्ते में आपको पुरानी पुलिस चौकी के पास एक सिपाही खड़ा मिले और वो आपको उस जंगल वाला शॉर्टकट लेने को कहे, तो उसकी बात बिल्कुल मत मानना, क्योंकि जो लोग उस रास्ते पर गए हैं वो दोबारा कभी हाईवे पर वापस नहीं आए। दिसंबर की ठंडी रात थी। रात के 2:07 हो रहे थे। दिल्ली से नैनीताल जाने वाला पुराना हाईवे लगभग खाली था। धुंध धीरे धीरे सड़क पर फैल रही थी। अर्जुन अपनी कार से अकेले नैनीताल जा रहा था। वो दिल्ली के एक IT कंपनी में काम करता था और वीकेंड पर नैनीताल घूमने जा रहा था। कार में हल्का म्यूज़िक बज रहा था। सड़क बिल्कुल शांत थी। करीब 2:18 पे अर्जुन को सड़क के किनारे एक छोटी सी पुलिस चौकी दिखाई दी। वो थोड़ी पुरानी लग रही थी, लेकिन चौकी के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसके हाथ में टार्च थी और वो अर्जुन की कार को रुकने का इशारा कर रहा था। अर्जुन ने धीरे धीरे कार रोक दी। पुलिस वाला कार के पास आया। उसकी वर्दी थोड़ी पुरानी थी, चेहरे पर अजीब थकान थी। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो इतनी रात में? अर्जुन बोला, नैनीताल। पुलिस वाले ने तुरंत कहा, आगे हाईवे बंद है, पुल टूट गया है, अगर जल्दी पहुंचना है तो जंगल वाला शॉर्टकट अपना लो। उसने बाईं तरफ एक कच्चे रास्ते की तरफ इशारा किया। अर्जुन ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, ठीक है सर, और कार रास्ते की तरफ मुड़ दी। करीब 15 मिनट बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि रास्ता बहुत अजीब है। सड़क बेहद सुनसान थी। मोबाइल नेटवर्क गायब हो चुका था। जंगल बहुत घना था और धुंध अचानक बढ़ गई थी। तभी अचानक सामने सड़क के बीच एक टूटी हुई कार दिखाई दी। अर्जुन ने कार रोकी और जैसे उसने बाहर उतर कर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस टूटी हुई कार पर धूल से ढकी नंबर प्लेट पर लिखा था DL8C 4197। अर्जुन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि यही नंबर उसकी कार का था, यानी उसकी अपनी कार का। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसी समय जंगल के अंदर से टार्च की रोशनी दिखाई दी। कोई उसकी तरफ आ रहा था और जब वो करीब आया तो अर्जुन की सांस रुक गई, क्योंकि वो वही पुलिस वाला था, लेकिन इस बार उसकी वर्दी पूरी तरह फटी हुई थी और उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। उसने धीरे धीरे से कहा, मैंने तुम्हें यह रास्ता लेने से मना किया था, लेकिन अब तुम यहीं फंस चुके हो। अर्जुन ने जैसे ही उस टूटी हुई कार की नंबर प्लेट देखी, उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि जंगल के बीच खड़ी उस टूटी कार का नंबर उसी की कार का था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी अपनी कार अब भी पीछे खड़ी थी और इंजन चालू था। रात के 2:36 हो चुके थे। जंगल के अंदर घना कोहरा फैल चुका था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन धीरे धीरे उस टूटी हुई कार के पास गया। कार पूरी तरह जंग खाई हुई थी, जैसे कई सालों से वहीं खड़ी हो, लेकिन नंबर प्लेट बिल्कुल साफ थी, DL8C 4197। अर्जुन के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत पीछे मुड़कर अपनी कार देखी। उसकी कार अब भी सड़क के किनारे खड़ी थी। हेडलाइट्स जल रही थीं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तभी अचानक पीछे से कदमों की आवाज़ आई, ठक ठक ठक। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे देखा। जंगल के अंधेरे में टार्च की रोशनी दिखाई दी। कुछ सेकंड बाद वही पुलिस वाला सामने आ गया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी वर्दी फटी हुई थी, चेहरा सूखा हुआ और खून था, और उसकी आंखें अजीब तरह से खाली लग रही थी। अर्जुन ने घबराकर पूछा, आप यहाँ कैसे? पुलिस वाला कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने कहा, लेकिन आपने ही तो यह रास्ता बताया था। पुलिस वाला अचानक चुप हो गया। फिर उसने धीरे धीरे से कहा, मैंने। पुलिस वाला कुछ पल तक सोचता रहा। फिर उसने पास खड़ी हुई टूटी कार की तरफ इशारा किया, यह कार देख रहे हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। पुलिस वाला बोला, ऐसी ही कार यहाँ 2011 में मिली थी। अर्जुन की सांस रुक गई। क्या मतलब? पुलिस वाला बोला, उस रात भी दिल्ली से एक आदमी नैनीताल जा रहा था और उसे भी किसी पुलिस वाले ने यही जंगल वाला रास्ता बताया था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? पुलिस वाला धीरे धीरे उस टूटी हुई कार के पास गया। उसने कार के दरवाजे पर हाथ मारा और बोला, उसकी कार यहीं खाई में गिरी थी और वो आदमी कभी नहीं मिला। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी अचानक अर्जुन की कार का हॉर्न बजने लगा, पों पों पों। अर्जुन चौंक गया। उसकी कार खुद ब खुद हॉर्न बजा रही थी, जैसे कोई अंदर बैठा हो। अर्जुन धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ा।
लेकिन तभी पुलिस वालों ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, मत जाओ। अर्जुन ने घबराकर पूछा, क्यों? पुलिस वाले ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और फिर बोला, क्योंकि जो आदमी 2011 में गायब हुआ था, लोग कहते हैं वो आज भी रात में अपनी कार में बैठा दिखाई देता है। अर्जुन जैसे ही अपनी कार की तरफ बढ़ा, हॉर्न अचानक बंद हो गया, जंगल बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन तभी कार के अंदर की लाइट अपने आप जल गई और ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा हुआ दिखाई देने लगा। रात के 2:48 हो चुके थे। जंगल के अंदर धुंध और घनी हो चुकी थी। पेड़ों के बीच ठंडी हवा गुजर रही थी। अर्जुन का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी कार की तरफ देखा। कार का दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर ड्राइविंग सीट पर किसी की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने घबराकर पुलिस वाले की तरफ देखा, लेकिन पुलिस वाला वहाँ खड़ा नहीं था। वो अचानक गायब हो चुका था। अर्जुन के गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। कुछ सेकंड पहले वो यहीं खड़ा था, लेकिन अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल था। अर्जुन ने हिम्मत करके अपनी कार के पास जाना शुरू किया। जैसे जैसे वो पास जा रहा था, उसका दिल और तेज़ी से धड़क रहा था। कार की हेडलाइट्स अब भी जल रही थी और अंदर बैठी परछाई हिलती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे सिर घुमा रहा हो। अर्जुन कार से सिर्फ 2 कदम दूर पर था। तभी अचानक कार का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर की लाइट पूरी तरह जल उठी, लेकिन ड्राइविंग सीट पर जो बैठा था वो गायब हो चुका था। कोई भी नहीं था। अर्जुन का दिल एकदम से बैठ गया। तभी अचानक जंगल के अंदर से वही पुलिस वाले की आवाज़ आई, इधर आओ। अर्जुन चौंक गया। आवाज़ जंगल के अंदर से आ रही थी। कुछ सेकंड बाद टार्च की रोशनी फिर दिखाई दी। वही पुलिस वाला पेड़ों के बीच खड़ा था और इस बार वो अर्जुन को जंगल के अंदर जाने का इशारा कर रहा था। अर्जुन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। करीब 100 मीटर अंदर जाने के बाद जंगल अचानक ख़त्म हो गया और सामने जो था उसे देखकर अर्जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने एक पुराना पुल था, लेकिन पुल का आधा हिस्सा पूरी तरह टूटा हुआ था। नीचे गहरी खाई थी और खाई के अंदर कई गाड़ियों के मलबे पड़े थे। पुरानी कारें, कुछ बाइक और एक पुरानी बस, जैसे कई सालों से लोग यहाँ गिरते आ रहे हों। अर्जुन ने धीरे से पूछा, यह सब क्या है? पुलिस वाला धीरे धीरे बोला, ये वही जगह है जहाँ से लोग गायब होते हैं और हर बार कहानी लगभग एक जैसी होती है। रात में कोई पुलिस वाला उन्हें इस रास्ते पर भेजता है, फिर वह इस पुल पर पहुँचते हैं और उसके बाद कोई उन्हें फिर नहीं देखता। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत पूछा, लेकिन आप तो पुलिस वाले हैं? पुलिस वाला कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, हाँ मैं पुलिस वाला था, लेकिन जिस रात यह पुल टूटा था उस रात मैं भी यहीं से गिरा था। जब उस सिपाही ने कहा कि वो भी इस पुल से गिरकर मरा था, अर्जुन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन उससे भी ज़्यादा डरावनी बात थी जो भी बाकी थी, क्योंकि अगले ही पल उस सिपाही ने जो कहा उसने अर्जुन की पूरी रात एक भयानक रहस्य में बदल दी। रात के 3:02 हो चुके थे। टूटा हुआ पुल धुंध में आधा छिपा हुआ था। नीचे खाई में गाड़ियों का मलबा पड़ा था, कुछ बहुत पुरानी, कुछ अपेक्षाकृत नई। अर्जुन ने धीरे से पूछा, ये कितनी गाड़ियाँ हैं? सिपाही कुछ सेकंड तक खाई की तरफ देखता रहा, फिर बोला, आखिरी बार जब मैंने गिना था तो 14 गाड़ियाँ थीं। अर्जुन का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। 14? सिपाही ने सिर हिलाया। पिछले 10 साल में 14 कारें यहीं से गायब हुई हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर लोगों को आखिरी बार उसी पुलिस चौकी के पास देखा गया था। अर्जुन का गला सूख गया, क्योंकि वो भी उस चौकी से होकर आया था। अर्जुन ने तुरंत पूछा, लेकिन पुलिस ने कुछ किया नहीं? सिपाही हल्का सा मुस्कुराया, पुलिस ने किया था, इसलिए तो ये चौकी बंद हो गई। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्यों? सिपाही ने धीरे धीरे जवाब दिया, क्योंकि जिस पुलिस वाले को लोग वहाँ देखते थे वो पहले ही मर चुका था। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मतलब? सिपाही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लोग कहते हैं वो पुलिस वाला रात में लोगों को रोकता है, उन्हें इस जंगल वाले रास्ते पर भेजता है और फिर वे लोग कभी वापस नहीं आते। अर्जुन ने घबराकर पूछा, लेकिन वो पुलिस वाला कौन है? कुछ सेकंड के लिए जंगल बिल्कुल शांत हो गया। हवा भी रुक गई। फिर सिपाही ने धीरे से बोला, मैं। अर्जुन का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करता, मुझे याद भी नहीं रहता। हर रात मैं उस पुलिस चौकी पर खड़ा हो जाता हूँ और लोगों को यही रास्ता बता देता हूँ। अर्जुन के दिमाग में अचानक एक सवाल आया। उसने धीरे से पूछा, अगर आप ही वो सिपाही हैं
तो अभी पुलिस चौकी पर जो पुलिस वाला था वो कौन था? सिपाही का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं, जैसे उसे भी पहली बार यह सवाल समझ में आया हो। तभी अचानक दूर हाईवे की तरफ से कार के इंजन की आवाज़ आई। दोनों ने एक साथ पीछे देखा। धुंध के बीच हेडलाइट्स दिखाई दी। कोई कार उस चौकी की तरफ आ रही थी। सिपाही अचानक घबराकर बोला, जल्दी जाओ, उसे रोकना होगा, क्योंकि अगर उस कार वाले ने मुझसे रास्ता पूछ लिया तो वो भी 15वीं गाड़ी बन जाएगा। जैसे अर्जुन ने हाईवे की तरफ से आती कार को देखा और उसकी हेडलाइट्स देखी, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि अगर वह कार उस चौकी की तरफ पहुंच गई तो एक और आदमी उस पुल से गायब हो सकता था, और इस बार अर्जुन यह सब होते हुए नहीं देख सकता था। रात के 3:18 हो चुके थे। धुंध और घनी हो चुकी थी। हाईवे की तरफ से आती कार की हेडलाइट्स पेड़ों के बीच चमक रही थी। अर्जुन ने तुरंत कहा, हमें उसे रोकना होगा, लेकिन तभी सिपाही ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिपाही ने धीरे से कहा, तुम उसे नहीं रोक पाओगे। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्यों? सिपाही ने गहरी सांस ली, फिर बोला, क्योंकि यह सब पहले भी हो चुका है। अर्जुन का दिमाग चकरा गया। क्या मतलब? सिपाही ने धीरे धीरे से कहा, हर बार कोई न कोई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में सब कुछ फिर वैसा ही हो जाता है। अर्जुन ने घबराकर पूछा, लेकिन क्यों? सिपाही कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि इस जंगल के साथ एक और रहस्य जुड़ा है। जब 2011 में पहला हादसा हुआ था, तब पुलिस ने पूरी जांच की थी। उन्होंने यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए थे। अर्जुन ने तुरंत पूछा, फिर क्या मिला? सिपाही ने धीरे से कहा, सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर पूरा थाना डर गया। अर्जुन की सांस रुक गई। क्या? सिपाही बोला, फुटेज में हर कार चौकी के पास से गुजरती दिखाई देती थी। फिर एक पुलिस वाला उससे बात करता और उसके बाद वो कार जंगल वाले रास्ते पर चली जाती थी। अर्जुन ने कहा, तो इसमें डरावना क्या था? सिपाही की आवाज़ धीमी हो गई। डरावनी बात यह थी कि कैमरे में वो पुलिस वाला कभी साफ दिखाई नहीं देता था, सिर्फ उसकी टाँच दिखाई देती थी और उसकी परछाई। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। सिपाही ने आगे कहा, लेकिन असली डर उस फुटेज के आखिरी हिस्से में था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या? सिपाही बोला, एक बार कैमरे में वो 2 पुलिस वाले दिखाई दिए। एक वो जो कार वाले से बात कर रहा था, और दूसरा अर्जुन की सांस रुक गई। दूसरा क्या? सिपाही ने धीरे से अर्जुन की तरफ देखा और बोला, दूसरा पुलिस वाला कैमरे के बिल्कुल पास खड़ा था और वो सीधे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही सिपाही ने सीसीटीवी वाली बात ख़त्म की, अर्जुन ने दूर हाईवे की तरफ देखा और उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि पुलिस चौकी के पास अब सच में 2 सिपाही खड़े दिखाई दे रहे थे। रात के 3:29 हो चुके थे। धुंध अब पूरे जंगल में फैल चुकी थी। हाईवे की तरफ हेडलाइट्स और साफ दिखाई देने लगी। एक कार धीरे धीरे पुलिस चौकी के पास पहुंच रही थी। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ कर देखा और उसका दिल बैठ गया, क्योंकि चौकी के सामने दोनों तरफ 2 सिपाही खड़े थे। पहला सिपाही ठीक वैसा ही था जैसा अर्जुन ने पहले देखा था, पुरानी खाकी वर्दी, हाथ में टार्च। लेकिन दूसरा सिपाही पूरी तरह स्थिर खड़ा था। उसने टार्च भी नहीं पकड़ी थी और वो सीधे सड़क की तरफ देख रहा था। अर्जुन ने घबराकर पूछा, वो दूसरा कौन है? उसके साथ खड़ा सिपाही कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, यही वो है। अर्जुन ने पूछा, कौन? सिपाही ने धीरे धीरे जवाब दिया, जिसे कैमरे के पास खड़ा देखा गया था। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अर्जुन ने फिर चौकी की तरफ देखा। दूसरा सिपाही अब धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसके पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे हों। वो धीरे धीरे आती हुई कार की तरफ बढ़ रहा था। आती हुई कार अब चौकी के पास पहुंच चुकी थी। ड्राइवर ने शायद सिपाही को देखकर कार धीमी कर दी। अर्जुन ने तुरंत कहा, हमें उसे रोकना होगा, लेकिन तभी उसके साथ खड़े सिपाही ने बहुत डर कर कहा, अब देर हो चुकी है। दूसरा सिपाही कार की खिड़की के पास पहुंच चुका था। उसने धीरे धीरे ड्राइवर से कुछ कहा। ड्राइवर ने सिर हिलाया और फिर कार जंगल वाले रास्ते की तरफ मुड़ गई। अर्जुन की सांस रुक गई, लेकिन तभी एक अजीब सी चीज़ हुई। जैसे ही कार जंगल के रास्ते में घुसी, वो दूसरा सिपाही धीरे धीरे मुड़ा और सीधा जंगल की तरफ देखने लगा। वहाँ अर्जुन खड़ा था। अर्जुन का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि वो सिपाही सीधे उसे देख रहा था, हालांकि इतनी दूरी से उसे दिखना ही नहीं चाहिए था। और अगले ही पल वो सिपाही हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने हाथ उठाकर अर्जुन को इशारा किया, अब तुम्हारी बारी है।
क्योंकि जो लोग इस रास्ते का सच जान लेते हैं वे कभी यहाँ से वापस नहीं जाते।